पाखंडी कौन है महाराज? महाराज नाम बताओ कौन है पाखंडी? पूरा पांडाल में जितना जनता बैठी है सब पाखंडी है। अब मैं तो कथा सुना रहा हूं, अभी मेरे जैसा कोई जटा वाला बाबा आकर के बाहर बैठ जाए और वो कहने लग जाए कि ले जाओ यहाँ से सब कामना पूरा करने के लिए, व्यापार बढ़ाने वाला, नौकरी करने वाला, सरपंच बनाने वाला रुद्राक्ष बट रहा है, रुद्राक्ष ले जाओ, तो इंद्रदेव की कथा छोड़ेंगे, रुद्राक्ष लेने वहाँ जाएंगे। फिर इंद्रदेव इधर आ जाए, इंद्रदेव ये बोले कि मैं अंगूठी लाया हूँ, जो भी ये अंगूठी पहनेगा वो एक रात में करोड़पति बन जाएगा। फिर वो बाबा की ऐसी तैसी फिर इंद्रदेव के पास आ जाएगा। ये पाखंड है, ये घोर अंधर, इसी को पाखंड कहते हैं। सच्चाई क्या है नहीं पता, स्वार्थ क्या है वो पता है। स्वार्थ में अंधे होकर के धर्म कर रहे हैं, स्वार्थ में अंधे होकर के ही पूजा पाठ कर रहे हैं, स्वार्थ में अंधे होकर ही हम भक्ति कर रहे हैं, गुरु सेवा कर रहे हैं, पर है स्वार्थ महाराज, प्रेम नहीं है वो। प्रेम तो बस वो है कि हमें तो करते रहना है, मर मिटना है, इसी में खो जाना है। हमारे जीवन का यही परम लक्ष्य है। हमारे काम नहीं बनते महाराज, महाराज हमारी बिटिया की शादी नहीं हो रही महाराज, महाराज हमारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है महाराज, महाराज पति देव स्वस्थ नहीं हो रहे, इतने दिन से बीमार है महाराज, पत्नी का अस्थमा नहीं जा रहा है महाराज, वो सूझ जाती है रात में सोते सोते। ये सब कैसे होगा महाराज? सबका इलाज कैसे होगा? जन्मम भवेत कर्मसु पापम नश्यन्ति भागवतम, बिना भागवत के जीवन पाप मुक्त नहीं होगा। भागवत का मतलब ये ग्रंथ जो मैंने रखा हुआ ये केवल नहीं है, भागवत का मतलब होता है बिना भगवत कर्मों के, भगवान को जो प्रिय कर्म है वो सब कर्म हमें करने चाहिए, तो ही हम इन सारी बीमारियों से मुक्त होंगे, सारे अविरोधों से विरोधों से मुक्त होंगे। संसार तो विरोध का ही है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, संसार रचने वाले ब्रह्मा ने, कथा सुनो समझो, संसार में प्रथम सृष्टि जब हो रही थी तो ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे थे, उसका विरोध करने के लिए हिरण्याक्ष आ गया और हिरण्याक्ष ने ये चैलेंज कर दिया, ब्रह्मा तू कितने भी सृष्टि रच ले पर तेरी सृष्टि को मैं जन्म नहीं लेने दूंगा, पलन नहीं होने दूंगा। वो धरती को गायब कर दिया उसने, वो धरती को ही पाताल में ले गया। अब धरती पाताल में चली गई, ब्रह्मा सृष्टि करें कैसे, रुक गया। अब ब्रह्मा का विरोध हो सकता है तो तुम कौन से खेत की मूली हो, इंद्रदेव कौन से खेत की मूली है, फिर हमारे तो आगे पीछे ही विरोध घूमता है। जिसने ढोक लगाई, जिसने प्रणाम किया, उसके मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, वो क्या मांग रहा है हमारे चरणों में आकर, और वो पूरा हो गया तो जय गुरुदेव, और नहीं पूरा हो तो कई काम का नहीं है गुरुदेव। अब मुझे तो पता भी नहीं है कि वो क्या मांगना चाहता है। उसने प्रणाम में जो करना था कर दिया, जो भावना थी वो कह दी, और पूरा किया नहीं हनुमान जी ने, शिव जी ने भी नहीं पूरा किया तो छोड़ दिया उसने। अब वो गणेश जी ढूंढ रहा है, लोगों ने बताया कि वो सर्व संपत्ति के गणेश आए हुए, नए नए मंदिर बनाए, सर्व सिद्धि गणेश है ठेका पार के बगल में, वहाँ सर्व सिद्धि, तो इन्होंने सर्व सिद्धि को खोज लिया, वहाँ टेक दिया माथा। अब सर्व सिद्धि भी पीछे हट गए, भाई ये तो टोटली आडंबरी भगत है, उन्होंने भी सर्व सिद्धि ने भी आशीर्वाद नहीं दिया। तो अब वो कह रहा है कि चलो अब खड़े सूरी जाओ भगवान को देखो, तो कहीं खड़े हनुमान थे वहाँ पर टेकना शुरू कर दिया। अब खड़े हनुमान जी ने भी कहा कि इस नाटकी से बचो, नहीं तो ये अपने यहाँ भी ऐसा ही करेगा। तो फिर वो सीधा प्रयागराज चले गए, वहाँ लेटे हनुमान के पास चला गया। तो लेटे हुए, खड़े हुए, बैठे हुए, सोते हुए, बोलते हुए, हरे से पीरे से लाल से सारे देवता देख लिए, पर काम नहीं बन रहा है, काम नहीं बन रहा है, काम बनेगा भी नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि काम के लिए तुम जगह जगह घूम रहे हो, इसीलिए काम नहीं बनेगा। तो महाराज कैसे काम बनेगा फिर? निश्चिंत होकर के, निष्कपट होकर के, निष्कमन होकर के भजन करो, ध्यान करो, जाप करो, पूजा करो, दुकान करो, मकान करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, नौकरी करो। कोई काम का रोक टोक नहीं भगवान के यहाँ से। भगवान तो स्वयं अवतार लेके भी उद्योग कर रहे हैं महाराज। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने खेती की महाराज, एग्रीकल्चर किया उन्होंने। बलराम जी के तो कंधे पर हल देखा ही होगा आपने, वो उनका नाम भी हलदर है। तो उनको क्या काम है? हल से। अगर उन्हें हल से काम है तो ये काम है जो जमीन बंजर पड़ी है, सौराष्ट्र में बबूल थी, कबली बबूल, समुद्र के किनारे, सारी खेती भगवान ने उपजाऊ बनाई।
हजारों हजारों किलोमीटर तक गुजरात में भगवान ने एग्रीकल्चर किया, खेती की महाराज। उन्होंने भी उद्योग किया। भगवान उद्योग बताने के लिए काम करते हैं। तो भजन करना, पूजा करना का मतलब ये नहीं है कि खाली यही करते रहो। पूजा कर्म भी पूजा है। जो आप काम करके 2 रोटी कमाते हो, 2 रुपए कमाते हो, वो भी पूजा है आपका। उसमें श्रद्धा रखो, उसमें भाव रखो, पर उसी में अटके रहो, भगवान को भूल जाओ तो पूजा कर्म भी पूजा नहीं रह जाता है। कथा के समय कथा सुनो, बंद करो व्यापार। पूजा के समय पूजा करो, बंद करो व्यापार। जब कथा हो जाए, पूजा हो जाए, काम कुछ नहीं है तो करो व्यापार। दिन में कई सारे राउंड बदल सकते हो, कई सारी चीजें दिन में बदल सकते हो। सुंदरता आती है। आप पूरे घर में एक ही कलर कर दो, घर अच्छा नहीं लगता। इसलिए लोग कमरे के अंदर एक दीवार पे कोई और कलर मारते हैं, एक दीवार पर स्ट्रक्चर करते हैं, एक दीवार पर प्लेन मारते हैं। कमरा लाइट जला के लाइट मारता है, चमकता है, सुंदर लगता है, डेकोरेशन हो जाता है। जीवन भी रंगों से भर के रंगीला जीवन होना चाहिए। सब रंग जीवन में होने चाहिए। महात्मा किसी काम के लिए कथा ना नहीं बोलती है। व्यापार दिमाग से और दिल से करो, दोनों लगा दो। हम तो ये कह रहे हैं, पर कभी कभी दिल भगवान में भी लगाओ।